आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वर्ल्ड क्लास गिफ्ट दिया। देहरादून में पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अगर देखें तो ये एक्सप्रेसवे दिल्ली की आधुनिकता को देवभूमि की आध्यात्मिकता से जोड़ने वाला है। अब दिल्ली देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे की हो चुकी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के इस वर्ल्ड क्लास गिफ्ट का स्वागत किया। तो आखिर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को वर्ल्ड क्लास गिफ्ट क्यों कहा जा रहा है? साल 2014 से पहले और बाद के रोड नेटवर्क की तस्वीर विपक्ष को क्यों परेशान कर रही है और दुनिया में रोड नेटवर्क में भारत कहां खड़ा होता है? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए आप। शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। जब टूरिज्म का विकास होता है तो हर कोई कुछ न कुछ कमाता है। बैसाखी के दिन राष्ट्र को पीएम मोदी ने एक वर्ल्ड क्लास गिफ्ट दिया। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वो एक्सप्रेसवे जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी। करीब 6 वर्षों के रिकॉर्ड समय में एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे भारत को मिला। 2020 में केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दी थी और 2021 में टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 2022 से 2025 तक अलग अलग सेक्शन बनते रहे और एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से चालू होते रहे और 2026 में एक्सप्रेसवे पूर्ण हुआ और पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि किसी राष्ट्र की भाग्य रेखाएं उसकी सड़कें होती हैं और सच यही है कि बीते 11 वर्षों में भारत ने अपने भाग्य रेखाओं को गढ़ा है एक्सप्रेसवे और हाईवे के शानदार नेटवर्क के रूप में। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेसवे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते 1 दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जरिए अब राजधानी दिल्ली से देहरादून पहुंचना आसान हो जाएगा। जिस दूरी को कवर करने में पहले करीब 6.5 घंटे का वक्त लगता था, अब उसे आप सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है। देश का पहला साउंड प्रूफ एक्सप्रेसवे सफर के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तो क्या मोदी का यही विजन और मोदी की यही लाइन विपक्ष और उसके नेता के लिए अलभ्य हो चुकी है? दिखता तो ऐसा ही है कि मोदी के विजन के समानांतर विपक्ष के पास गहरी शून्यता है और राष्ट्र निर्माण को लेकर मोदी के व्यवहारिक अप्रोच के जवाब में शून्यता के अहंकार से उपजी भाषा। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है, आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। देश को कहा था 56 इंच की छाती है। मजाक है, मजाक। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। मोहब्बत की दुकान की भाषा और व्यवहार दोनों तीखे हो चुके हैं। क्या मोहब्बत वाले जुमले के पीछे का सस्ता माल अब रेशा रेशा उधड़ रहा है?
मोदी डॉक्ट्रिन और राहुल गांधी के कथित मोहब्बत वाले डॉक्ट्रिन का सबसे बड़ा अंतर क्या यही है? मोदी देश को वर्ल्ड क्लास बनाने में जी जान से जुटे हैं और राहुल गांधी बजाय देश को कोई नया विजन देने के सतही भाषा में फंसे हैं। तलब कोई भी हो, अगर पूरी नहीं होती तो बेचैनी बढ़ती है। तो क्या कांग्रेस की सत्ता की तलब उसे और उसके नेता को बेचैन किए हुए है? वैसे विपक्ष और उसके नेता की बेचैनी समझी जा सकती है और इस बेचैनी की वजह है 2014 के पहले और बाद के नए भारत की बदली तस्वीर और उसका अंतर। जरा समझिए कि ये अंतर कितना बड़ा और कैसा है। 2014 से पहले यानी कांग्रेस के यूपीए राज के दौर में देश में कुल नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर लंबे थे, जबकि मोदी राज में ये 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के दौर में हर दिन सिर्फ 7 से 12 किलोमीटर रोड बनती थी। मोदी राज में 30 से 34 किलोमीटर प्रतिदिन रोड निर्माण का काम चल रहा है। ये उसकी स्पीड है। कांग्रेस के दौर में 10 साल में सिर्फ 30,000 किलोमीटर रोड बनी, जबकि मोदी राज में इसका 3 गुना यानी 90,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ। देखिए, साल 2014 तक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साल में पूरे देश में 2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते थे। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताता हूं। 2 लाख करोड़ भी नहीं होते थे। आज ये 6 गुना अधिक 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। तो फैसला तो जनता रिपोर्ट पर ही करती है। रिपोर्ट कार्ड ये है कि ब्रांड मोदी का विजन विपक्षी कंफ्यूजन के पार है। मोदी 2047 के भारत को तैयार करने के रास्ते बना रहे हैं। 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। साथियों, आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड में 2 बड़े जंगलों के बीच से गुजरता है, इसलिए शोर को नियंत्रित करने के लिए इसे साउंड प्रूफ बनाया गया है। इसे बनाते समय जंगली जानवरों का खास ध्यान रखा गया है। एक्सप्रेसवे का सबसे खास हिस्सा है राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से बना 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। वन्य जीव संरक्षण के लिए 370 मीटर सुरंग और 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर। इसमें 200 मीटर के हाथी अंडरपास और 8 वन्य जीव अंडरपास बनाए गए हैं। मोदी का विजन भारत को चीन, अमेरिका, जापान जैसे देशों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे ले जाने का है। इसके लिए बेहद जरूरी है कनेक्टिविटी, जो 2014 से पहले की सरकारों की लीस्ट प्रायोरिटी थी। लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी ने देश में एक्सप्रेसवे क्रांति शुरू की। 2014 से पहले हाई क्वालिटी 4 लेन या उससे ऊपर की सड़कें पूरे देश में सिर्फ 18,000 किलोमीटर थी, जबकि 2025 तक ये 46,000 किलोमीटर हो चुकी है। यानी कांग्रेस राज की तुलना में इनमें करीब 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 2014 से 2024 तक सड़क परिवहन और हाईवे के बजट में 570% की बढ़ोतरी हुई है। यहां उत्तराखंड में ही 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 2014 के पहले पूरे देश के लिए 2 लाख करोड़, आज अकेले उत्तराखंड के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपया। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां
बदल जाती थी। काश कि सुनाने और बताने के लिए इधर भी कुछ होता, सिवाय कोरी लफ्फाजी और जातीय राजनीति के देश के लिए कोई नया विजन होता। तो क्या हाल ये हो चुका है कि मोदी के बनाए हर रास्ते कांग्रेस की बेचैनी की वजह बन चुके हैं और सत्ता से हर बार बढ़ती दूरी से उपजी बेचैनी ने नेता प्रतिपक्ष से देश के प्रधानमंत्री के लिए सामान्य भाषा व्यवहार तक छीन लिया है। अपनी छवि बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। अपने आप को यह देशभक्त कहता है, इसने देश को बेच दिया है, इसीलिए ये मेरे सामने पार्लियामेंट हाउस में खड़ा नहीं हो सकता। काश कि कांग्रेस अब भी समझ पाती कि ब्रांड मोदी अगर अभी तक अपराजित है तो इसके मूल में है भरोसा, वो भरोसा जो कांग्रेस के लिए बीते करीब 11 वर्षों में तो कहीं भी हासिल कर पाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। मोदी के विजन इंडिया 2047 के लक्ष्य में बड़ी अहम है नए भारत के हाईवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी चर्चा शायद ही कभी कांग्रेस चुनावी मंचों से करती, जिसे लेकर शायद ही कोई विजन कांग्रेस की चुनावी सभाओं में दिखता है। 2014 से पहले तक देश में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जहां सिर्फ 1000 किलोमीटर थी, 2025 तक ये करीब 6 गुना बढ़कर 6000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। लक्ष्य अभी दूर है, खासकर चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों की तुलना में भारत के रोड नेटवर्क का। पर बीते 11 वर्षों में जो रफ्तार और क्वालिटी भारत ने अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की रखी है, उसने मोदी के विजनरी लीडरशिप पर मुहर ही लगाई है। अगस्त 2025 तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत का कुल सड़क नेटवर्क 66.17 लाख किलोमीटर हो चुका है। चीन का कुल सड़क नेटवर्क 54 से 56 लाख किलोमीटर के आसपास है। हालांकि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, लेकिन कुल ग्रामीण और स्थानीय सड़कों के मामले में चीन भारत से आगे है। मोदी का लक्ष्य क्लियर है और जिस स्पीड से देश के भीतर एक्सप्रेसवे और हाईवेज का नेटवर्क बढ़ रहा है, भारत बहुत जल्द 2047 के ट्रैक पर दुनिया से भी तेज रफ्तार से दौड़ेगा। मोदी के वर्ल्ड क्लास गिफ्ट ने इसे सिद्ध कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।